मैं अपनी दोनों कजनों को बाइक पर बिठाकर दूसरे मामू के घर छोड़ने जा रहा था। उसके दोनों लिमो मेरे साथ टच हो रहे थे, जिससे मेरे अंदर कुछ होने लगा था। जब मैंने उसको दरवाजे पर उतारा तो उसकी नजर सीधी मेरी उस जगह पर गई, तो फौरन से मैंने हाथ रख लिया, मगर फिर भी उसने वैसे भी देख लिया था, इसलिए मैं उनके सामने अंदर नहीं जा रहा था और फिर मैं वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद उसने मुझे कॉल की और मुझसे बातों का मजा लेने के लिए पूछ रही थी कि पता नहीं आज तुम्हें क्या हो गया है, बताओ ना क्यों नहीं आ रहे थे घर के अंदर। मेरी शैतान कजन ऐसी कोई बात नहीं, मैं सिर्फ जल्दी में था इसलिए अंदर नहीं आया, बस यही बात थी। अच्छा ठीक है, मगर तुम कल हमें लेने आ रहे हो ना? हाँ, मैंने तुम्हें कहा तो था कल शाम तक आ जाऊंगा। फिर हमें पहुंचाने के बाद इसी तरह हमारे घर भी नहीं आओगे? वो एक शरारती अंदाज से बोली थी। मैं बाइक पर पीछे बैठ जाऊंगी, फिर तो कोई मसला नहीं होगा। तुम्हारे साथ में सोच में पड़ गया। अरे यार, ये क्या मामला हो गया? क्या मतलब, तुम क्या कहना चाहती हो? आगे बैठो या पीछे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भी हाँ जी, मुझे सब पता है। वैसे कजन जी, इस वक्त क्या छुपाया जा रहा था मुझसे? मैंने सोचा जब ये इतना बढ़ ही रही है तो मुझे भी इसकी बोलती बंद करने के लिए कुछ करना ही पड़ेगा। वो तो मेरी एक पर्सनल चीज थी। अच्छा हुआ मैंने उसे छुपा लिया, वरना अगर तुम देख लेती तो हो सकता है हफ्ते भर तुम्हें नींद ही ना आए। भी क्या था कि तुम्हारे पास जिससे मेरी नींद ही उड़ जाती। अब मैं इतनी छोटी बच्ची भी नहीं हूँ जो इतनी सी चीज से डर जाऊं। कजन जी, बस दुआ करो कभी तुम्हें वो चीज दिखानी ना पड़ जाए। अब तो देखनी ही पड़ेगी कि ऐसा क्या है तुम्हारे पास। तो बस ठीक है, कल मुलाकात होगी। ओके कजन जी, कल मिलते हैं। मोबाइल पर मेरी ये पहली बार चैटिंग नहीं हो रही थी, इससे पहले भी होती रही थी, लेकिन सिर्फ कजन की हैसियत से हाल अहवाल पूछ लिया या कोई काम हो तो उसके बारे में। मगर आज जिस टाइप की बातें हो रही थी वो पहली बार थी। इस बात करने के बाद मेरे ख्यालात भी बदल रहे थे। मैं सोच रहा था क्योंकि उसने उसकी बड़ी बहन को बोल दूं कि वो मुझे तुम्हारी छोटी बहन पसंद है, मगर इसके लिए पहले तो मुझे अपनी कजन को टटोलना होगा कि उसके दिल में क्या है और वो क्या कहती है। वो इस बात को आगे बढ़ाती है या सिर्फ मुझे तंग कर रही थी? और दूसरी तरफ उसकी बड़ी बहन को भी मजीद पक्का करना था कि कहीं वो अपनी छोटी बहन का नाम सुनकर बना बनाया खेल ही ना बिगाड़ दे। इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि कुछ दिन इंतज़ार कर लिया जाए, और बेहतर भी यही था। अगले रोज़ 4 बजे के करीब मैं अपने घर से खाला के घर की तरफ रवाना हुआ। जाते वक्त मैंने उन्हें फ़ोन कर दिया था कि वो तैयार हो जाएं, मुझे इंतज़ार ना करना पड़े। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो तैयार बैठी थी। खाला ने मुझसे कहा, तुम कल भी जल्दी में चले गए थे, आज तो बैठो, कुछ खा पी कर जाना। मैंने बहुत कोशिश की मगर वो ना मानी तो मुझे बैठना पड़ा। चाय पीने के बाद हम रवानगी के लिए तैयार थे। मैंने आज भी शलवार कमीज सी पहन रखी थी, मगर आज शलवार के नीचे अपना बंदोबस्त किया हुआ था, इसलिए आज फुल मूड में था और चाहता था कि सारे रास्ते कुल से ज्यादा सुकून करता जाऊं। तो मैंने उससे कहा कि आज भी मेरे पीछे तुम ही बैठोगी। ये बात बोलकर मैं बाहर आ गया। वो भी बाहर आ चुकी थी। मैं अब उनके बैठने का इंतजार कर रहा था तो उसने मेरी तरफ देखा और थोड़ा मुस्कुराई और अपनी बड़ी बहन से कहने लगी, तुम आगे बैठ जाओ, मुझे पीछे बैठना है। ये कहकर उसने मेरी तरफ देखा जैसे मुझे चिढ़ा रही हो। उस वक़्त मेरा गुस्से से बुरा हाल था। मैं तो बहुत कुछ सोच कर आया था। मैंने उसको गुस्से से देखा तो वो अपनी ज़बान निकाल कर मुझे चिढ़ाने लगी थी। मैंने अपना मुंह आगे की तरफ कर लिया और पीछे मुड़कर नहीं देखा। खैर, मेरे पीछे उसकी बहन बैठ गई और उसके पीछे वो बैठ गई। मैं गुस्से में भरा हुआ बैठा था, इसलिए मुझे बिल्कुल भी सुकून नहीं आ रहा था। अब कुछ ही देर गुजर गई थी कि उसकी बहन मुझसे कहने लगी कि ये कह रही है कि मुझे आगे बैठना है। मैंने कोई जवाब ना दिया। उसने फिर से कहा तो मैं बोला, इससे कहो कि चुप करके जहाँ बैठी है वहीं बैठी रहे। इसके बाद उसने 2-3 बार मजीद कोशिश की मगर मैं नहीं माना और हम लोग घर पहुंच गए। वहां पहुंचकर भी मैंने उसकी तरफ नहीं देखा था। वो समझ गई कि मैं उससे नाराज हूँ। घर के अंदर जाने के बाद मामी ने मुझे बिठा लिया। खाने का टाइम हो गया था। हम सब ने खाना खाया और उसके बाद मैं वापस घर जाने के लिए उठने लगा तो मामी ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, मामी घर जा रहा हूँ।
वो बोली टाइम बहुत हो गया है, अब घर जाने की क्या ज़रूरत है। मैंने कहा मामी जान 10 मिनट का तो रास्ता है और अभी इतनी देर भी नहीं हुई है। लेकिन मामी नहीं मानी और कहने लगी मैंने तुम्हारी अम्मी से बात कर ली है, रात को तुम हमारी तरफ ही रुकोगे। वैसे भी कल मुझे शहर दवाई लेने जाना है और कुछ खरीदारी भी करनी है, उसके बाद तुम अपने घर चले जाना। अब मैं कुछ नहीं कर सकता था, मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं था कि मैं रात उनकी तरफ रहूं, क्योंकि मेरा गुस्सा अभी भी, मगर वो मेरी तरफ अभी भी देख रही थी और उसका चेहरा उतरा हुआ लग रहा था। अलबत्ता उसकी बड़ी बहन मेरे रात रुकने का सुनकर कुछ देर टीवी देखने के लिए बाद में उसकी बहन से पूछा कि मुझे कहाँ सोना है, तो उसने बताया कि बैठक में। तो मैं बैठक की तरफ चल पड़ा। मामी मुझे जाता हुआ देखा तो पूछा कहाँ जा रही हो। मैं बोला सोने जा रहा हूँ। मामी मेरी तरफ कुछ खराब सी लग रही, सोऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा, ये कहकर मैं बैठक में चला गया। मुझे बैठक में आए हुए 5 ही मिनट हो गए थे कि उसका मैसेज आया, आपको क्या हुआ है। मैंने कहा कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है, तुम नाराज हो। मैं क्यों नाराज होने लगा तुमसे। वो बोली अगर नाराज नहीं हो तो मुझसे बात क्यों नहीं करते। कर तो रहा हूँ, और कैसे करते हैं बात। उसने कहा यार मैं तो सिर्फ मजाक किया था और तुम सचमुच में ही समझ के ही बैठे हो गए हो नाराज। मैं क्यों होने लगा तुमसे नाराज। अब अगर तुम्हारे दिल में ही नहीं कर रहा, तुम्हारा दिल ही नहीं कर रहा था मेरे पीछे बैठने को, तो तुम नहीं बैठती यार। मैं तो सिर्फ तुम्हें तंग ही कर रही थी। बाद में कितनी बार मैंने बोला कि आगे आने को, मगर तुम माने ही नहीं। फिर उसने कहा अच्छा छोड़ें ये सब बातों को, जब सब घर वाले सो जाएंगे तो मैं आपके पास आऊंगी आपकी वो चीज़ देखने के लिए जो आप मुझसे छुपा रहे थे। रात के 10 बज रहे थे, फिर 12 हो गए, सारे सो गए, तो वो मेरे पास चली आई और कहने लगी आप दिखाओ मुझे अपनी वो चीज़, ज़रा मैं भी तो देखूं ऐसी कौन सी चीज़ है तुम्हारे पास जिसको देखकर मैं डर जाऊंगी। और ये कहकर वो मेरे पास आकर बैठ गई। तो मैंने अपना उसके हाथ में पकड़ा दिया और उससे कहने लगा कि यही है वो चीज़ जो मैं तुमसे छुपा रहा। तो वो हैरत से उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और कहने लगी यार वाकई ये तो बहुत। फिर वो कहते कहते खामोश हो और शर्म से अपनी आंखें नीचे झुका ली। तो मैंने उसके बाजू से पकड़ा और उसके माल्टे दबाने लगा। फिर तो वो भी खेलने के लिए उछल पड़ी। यूं हमने खूब खेला तो वो खुश हो गई। यार आप तो अच्छे खिलाड़ी निकले। प्यारे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर तो कहानी पसंद आई है तो यार वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।